ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भीरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आज 8वां दिन, 10 लक्षण का 8वां दिन। अपने को अच्छी अच्छी बातें जानते हुए 8 दिन हो गए। इसको अपन एंड की तरह नहीं देखें, इसको ऐसे देखें 8 दिन बहुत कुछ अपन ने नई नई चीज़ें जानी होंगी, तो वो कैसे अब उसकी आगे 10 दिन के बाद की क्या प्लानिंग रहेगी उसको अपन इस तरह से देख सकते हैं। आज अपन धर्म को समझना चाह रहे हैं उत्तम त्याग की तरफ से। अब ये त्याग धर्म क्या होता है, अपन सीधे छंद से बात करते हैं। छंद के थ्रू अपन सारी बातें धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार नर भवला हो लीजिए। तो ये स्टार्टिंग हुई है कि दान जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब जो दान 4 प्रकार के होते हैं उनके नाम आगे आएंगे, तो वो किस किस को दें कि 4 संघ होते हैं। 4 संघ बोलते हैं मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये कहलाते हैं 4 संघ। इसको अपन और फर्दर डिवाइड करना चाहें तो होते हैं एक महाव्रती यानी मुनिराज की कैटेगरी, एक दूसरी कैटेगरी होती है श्रावक लोग, उत्कृष्ट श्रावक, एलक, छुल्लक, व्रती, और तीसरी कैटेगरी अपन वो ले लें जिनका श्रद्धांत सच्चा हो गया, ऐसे सम्यक दृष्टि लोग। ऐसे 3 कैटेगरी अपन समझ लें यहाँ पे। 4 संघ में तो ये 4 नाम आते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। लेकिन एक चीज और बता दें कि किसको दें हम दान। उत्कृष्ट बेस्ट लोग कौन है? मुनि, मुनिराज, उत्कृष्ट श्रावक और सम्यक दृष्टि लोग, ये उत्तम मध्यम जघन्य। तो दान 4 प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार नरभव लाहो लीजिए। अब यहाँ पे जब भी दान की बात आती है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एम ये कुछ नहीं रहेगा कि दान दे, अपन दान दें, पैसा खर्च करें, उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है कि डोनेशन देना चाहिए और सब बातें वो पता है। यहाँ बोल रहे हैं धन बिजली उनहार, कि जो अपन धन बचा रहे हैं ये बिजली की तरह है, कब चला जाए पता नहीं। अच्छा अच्छा माउंटेन वाला हाउस बनाया था अपन ने यहाँ पे, बढ़िया, कुछ नहीं, अभी कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर आई, सारे माउंटेन्स पे इतने बढ़िया बढ़िया घर थे, साफ हो गए। ऑरिगन साइड पूरे बेल्ट पे आए थे, सब साफ हो गए। कुछ नहीं, इतना सारा बचाया था, इतने सालों तक कंपनी का सीईओ बन के काम किया, डाइवोर्स हुआ, 40-50% प्रॉपर्टी गई, सब गया। तो किस कारण से कब क्या चले जाए पता ही नहीं, इसलिए बोल रहे नर भव लाहो लीजिए। ये नर भव जो मिला है, मनुष्य भव, उस मनुष्य भव का अपन उपयोग करें और मनुष्य भव का लाभ लें, कि जो अपने पास धन है ये तो क्षण भंगुर है, कब चले जाए, अपन उसका दान दें और लाभ लें मनुष्य भव का। आगे देखते हैं अभी दान कितने प्रकार के हैं, क्या है, इसको अपन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि हम दान कब कब दें। यहाँ समझ में आ गया दान देना चाहिए, किसको देना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन दान कब दें और क्या चीज़ दें, इस छंद में नहीं आया, उसको थोड़ा सा हम बताते हैं हल्का सा। कि एक चीज़ तो ये कि दान जो है वो कोई उसका एक चैरिटी डे नहीं होता है। श्रावकों के लिए, अपन जैसों के लिए 6 चीज़ें बोली है शास्त्रों में जो रोज करना चाहिए। वो 6 चीज़ें हैं: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानंचेति गृहस्थाणाम, षटकर्माणि दिने दिने। देव पूजा,
गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये छहों चीज रोज करने की है। इसलिए कोई डे नहीं होता है, कोई वीक नहीं होता है, कोई मंथ नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में आदेश है, निर्देश है। ठीक है, अब हम क्या क्या चीजें दें उसको अपन थोड़ा समझते हैं। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। जब भी दान की बात आती है तो पहले ये तो बोल रहे हैं जो त्याग है, त्याग को सारा जग बोलता है, सारा जग समझता है कि त्याग करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जो दान है वो दान 4 प्रकार का बोला। कौन सा? औषधि दान। औषधि दान क्या होता है कि ऐसी प्रासुक औषधियाँ जो कि बिल्कुल साफ हो, जिसमें हिंसा आदि नहीं हुई हो, ऐसी औषधि दान देना जिससे संकट मिटे लोगों का, ऐसी औषधि दान में देना। ऐसी औषधि जिसमें हिंसा नहीं हुई हो, अहिंसक। दूसरा, शास्त्र दान। ऐसे शास्त्र, ऐसे ज्ञान दान देना जिससे लोग सच्ची बातों को जाने और जो कि सच्चे देव गुरु के द्वारा कहे गए हों, ऐसे शास्त्रों का दान देना। अभय। अभय किसको बोलते हैं? जीवों को भय रहित करना, जीवों की रक्षा करना, यह होता है अभय दान। चौथा कौन सा है? आहार दान। कि भूख आदि का कष्ट हो, पेट में भूख नहीं लगे और लोग परेशान नहीं हो, इसलिए आहार का दान देना। इसमें पैसे का एक भी जगह नाम नहीं आया है, पैसे का दान यहाँ पे एक भी जगह नाम नहीं आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये 4 दान के नाम अपन ने पढ़े, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सबसे अच्छा दान कौन सा? औषध, शास्त्र, अभय, आहार। हमारे पास 4 कैटेगरी है, हम कौन सा दान करें? ये 2 क्वेश्चन उठते हैं, कौन सा अच्छा और हम कौन सा करें, और इन जनरल कौन सा करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। सबसे पहले एक सिचुएशन जहां पे जिस चीज की जरूरत हो उस चीज पे फोकस किया जाए। फर्स्ट एक जनरल स्टेटमेंट, जहां पर जिस चीज की जरूरत हो वहां पे उस चीज को फोकस किया जाए और उस एरिया को फुलफिल किया जाए। एक ये चीज। दूसरी चीज, अगर अपन इन चारों में देखें तो ये जो आहार है, ये भोजन है, वो आपकी एक दिन की, एक समय की प्रॉब्लम को दूर करेगा अगर आप उसका दान देते हो तो। जो औषधि है वो आपकी बीमारी को, कुछ समय की बीमारी को दूर करेगा। अभय है, मतलब आपने रक्षा करी किसी की तो उस जीव की रक्षा एक भव के लिए करेगा। लेकिन एक जो शास्त्र दान है, ज्ञान दान है, वो जीव की अनंत भवों तक रक्षा करेगा। तो यहाँ पे अपने को इंटेंसिटी पता चलती है कि चारों दानों में इम्पैक्ट कितने टाइम का है, कितना लंबा इम्पैक्ट है। ये 4 दान में अपने को ये बात समझ में आती है। चारों ही दान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात ये चलती है कि जैनों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़वा लो या पूजा करवा लो, बाकी चीज का तो कोई इंपॉर्टेंस बताया ही नहीं है शास्त्रों में। शास्त्रों में चारों चीजों का इंपॉर्टेंस है कि चारों दान करना चाहिए, जहां पे जो बने वो करना चाहिए। श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक हुआ था, वहां पे बढ़िया स्कूल भी बना, हॉस्पिटल भी बना, सब चीजें हुई। जो भी दान आया उससे सब चीजें काम हुए। तो वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको, वो उस पर डिपेंडेंट है, वो कितना जानता है इन चीजों को कि क्या करना चाहिए। ये पहली बात, ये चारों की ये बात आई। दूसरी बात, अब क्या ये 4 चीजें ही होती है? और धन संबंधी जो हमने सुना है वो क्या है? तो देखिए, जो धन है, एक ये भी आती है, जो धन है उसका हम कितना दान दें, पैसे को कितना खर्च करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम कहाँ से खर्च करें। तो एक जो जनरल एक आइडिया दिया हुआ है कि आप मिनिमम अपनी सैलरी का 10% करो और मैक्सिमम बेस्ट है 25%। सैलरी का 10% टू 25%, ये आपको श्रावकाचार ग्रंथों में मिल जाएगा कि कितना अपने को अपनी सैलरी का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल दिया कि सारा देख के बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाओ, घर भी चलाओ, सब काम करो, लेकिन इतना परसेंटेज आप दान में दो। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब एक और चीज, ये जितनी भी चीजें हैं इनसे बढ़ के एक चीज और है, एक है टाइम, अपने टाइम का दान देना। क्योंकि क्या है, पैसे का दान तो सब देने को तैयार हो जाते हैं आजकल। अपना जो समय है, अपनी एनर्जी है और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे राइट तरीके से चैनलाइज करना और अपना पूरा टाइम और उपयोग देना किसी चीज के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा दान है। वो यहाँ पे नाम नहीं आया है लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। कैसे?
यहाँ पे थोड़ा शास्त्र दान और इसके बारे में मुझे बताना है कि शास्त्र दान जो है, ज्ञान दान, ज्ञान खुद भी लें और दूसरों को भी दें, ये शास्त्र दान के बारे में। और टाइम के बारे में कैसे, कि थोड़ा सा मैं शास्त्र दान और टाइम इसके बारे में बताता हूँ। कि असली दान जो है वो इंद्र जो होता है, देवगति का देव, वो कितना मस्त दान करता है। वो समोषण भी लगाता है खुद, समोषण, और समोषण लगाने के बाद कि सब लोग आ पाए, ऐसी पूरी व्यवस्था करता है। तो ऐसे ही हम हमारे मंदिरों में हम सब जने मिलके ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी आए उसको पूरी व्यवस्था मिले, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी चीज हो जाए, और सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे करें, कितना बढ़िया हो जाए, बिल्कुल इंद्र जैसा करें। मंदिर में हम शास्त्र दान के लिए जितने ग्रंथ हो सकते हैं सारे ग्रंथ हम एक लाइब्रेरी के रूप में रखें। जो भी आएगा एटलीस्ट इंडेक्स तो खोलेगा, उसमें क्या क्या बातें आई हैं पढ़ेगा, कितना ज्ञान मिलेगा। हम अपना और टाइम और दान किस में दें, कि जो अपनी आने वाली जनरेशन है और अभी वाली जनरेशन है, अपने को जो आता है उसको क्विज के माध्यम से, वीकली कोई कंपटीशन के माध्यम से, कोई भी इवेंट्स करा करा के लोगों को अपन जोड़ें। ये कितना बड़ा दान है ये भी, कि कम्युनिटी को भी एक जोड़ना, ये भी बहुत बड़ा, उसमें एनर्जी जो देना वो भी कितना बड़ा है। क्योंकि वो कम्युनिटी बढ़ेगी तो अपन भी तो उसी उसमें जाएंगे। एक चीज़ और आता है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि टाइम का मेरे को इसलिए आ रहा है कि धन का दान तो आजकल लोग देने वाले हैं लेकिन टाइम का नहीं देते। मैं डैलस में था, वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स आए थे, और वहाँ पे डैलस के मंदिर वालों ने, वहाँ पे मंदिर वालों मतलब 2-3 लोग ऐसे थे जो कि अपनी पूरी एनर्जी और टाइम देते थे स्टूडेंट्स के लिए। एक यूटी डैलस है टेक्सास में, और एक यूटी आर्लिंगटन है, आर्लिंगटन में, आसपास ही है वो दोनों। तो वहाँ पे बहुत सारे जैन बच्चे आते हैं, दिगंबर श्वेतांबर सब। तो उनके लिए जो भी वीकेंड्स पे या फिर बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे उसमें बस अरेंज करते थे मंदिर वाले, और जो भी कम्युनिटी वाले थे कि जैन बच्चे हैं, जैन धर्म से जुड़े रहेंगे, इनको भोजन आदि की दिक्कत हो तो हम इनको कनेक्ट करवा दें रिसोर्सेज से। आ रहे हैं इंडिया से फर्स्ट टाइम तो इनको चलो कनेक्ट करवा दें, जैसे बने वैसे उनको कनेक्ट करते थे, ताकि ये जो व्यक्ति है ये धर्म से जुड़ा रहे। तो वो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखने वाली बात होती है। तो यहाँ पे क्या कहा, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। और ये जो शास्त्र है, शास्त्र, औषधि दान भी बहुत ज़रूरी है देना, अभय दान भी, आहार दान भी। शास्त्र दान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र दान के 2-3 मैं आपको इंस्टेंसेस बताता हूँ। ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र अपने को ऐसा लगता है इट्स सो इजीली अवेलेबल ऑनलाइन और ये सब। आज से कुछ समय पहले जब मुगल्स आए थे तो ऐसी हालत हुई है कि एक मुगल राजा राजा हुआ था, वो जैन शास्त्रों को जला के अपना पानी गर्म करता था। शास्त्रों की ये हालत हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्ध, बौद्ध और जैन स्क्रिप्चर्स काफ़ी था, वो 6 महीने तक जलता रहा। वो कैसे मिले अपने को जैन स्क्रिप्चर, बहुत सोचने वाली बात है। बुंदेलखंड रीजन जो है इंडिया में, एमपी और यूपी का थोड़ा थोड़ा, उसमें किसी जमाने में जैनत्व का ज़्यादा कुछ नहीं था। एक हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने इतनी पाठशालाएं खोली कि आज वहाँ पे जैनों का बोलबाला है। तो एक छोटा छोटा स्टेप्स भी कितने बड़े काम कर देता है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ग्रंथ कैसे मिले, क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं जानने के लिए। तो वो सारी बातें जब अपन जानते हैं तो ऐसा लगता है हाँ यार, अपने को भी इस जगह पे, इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो ये उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। जो औषधि दान देता है वो नियम से ऐसा पुण्य बांधता है कि वो रोग मुक्त रहता है। जो शास्त्र का दान करता है वो आगे आने वाले काल में नियम से केवल ज्ञानी होता है। आचार्य कुंद कुंद थे, वो ग्वाले के रूप में थे। आचार्य कुंद कुंद बहुत महान आचार्य हैं दिगंबर परंपरा में, वो ग्वाले के रूप में थे। उनको एक शास्त्र मिला जंगल में, और शास्त्र उनने देखा अरे ये तो पूरा जंगल जल रहा है और बस ये एक पेड़ बच गया जिस पे शास्त्र रखा हुआ है। उन पढ़ना तो जानते नहीं थे, शास्त्र लिया और शास्त्र को अपने घर में रख लिया, कोई मिलेगा समझदार व्यक्ति उसको दे दूंगा। उन्होंने एक मुनि महाराज को दे दिया जब वो कुंद कुंद की अवस्था में नहीं थे और वो वाली पर्याय नहीं थी। मर के अगले भव में कुंद कुंद बने, मतलब वो ऐसे महान आचार्य बने, इतना ज्ञान खुद के पास भी आया, लोगों को भी दिया, और आगे आने वाले भवों में वो भगवान बनेंगे। वो कैसे छोटी छोटी चीज कितना बड़ा काम कर जाती है, केवल ज्ञान का कारण है ये शास्त्र दान।
खुद पढ़ना, लोगों को भी बताना, शास्त्र का फैलाव करना, यह है औषध शास्त्र अभय आहारा। फिर अब ये सब इतनी सारी बात तो हमने जान ली और समझ ली। स्टार्टिंग कहाँ से की थी अपन ने? स्टार्टिंग तो हमने की थी त्याग से, और यहाँ पे बात चालू हो गई ध्यान दान की। ये तो क्या बात हो गई, कुछ तो अंतर होगा। नाम की मतलब टाइटल दिया कुछ और मूवी का और दिखा किसी और की बात की रहे हो, ये तो नहीं समझ में आती बात। तो त्याग धर्म और ये जो दान है इसमें अंतर है। क्योंकि क्या है, अगर अपन देखें कि औषधि देना, शास्त्र देना, अभय देना, आहार देना, यही अगर त्याग धर्म हो, तो जो सिद्ध भगवान हैं उनके पास तो त्याग धर्म बैठेगा ही नहीं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं ये सब देने के लिए। सिद्ध भगवान तो मतलब धर्मात्मा रहे ही नहीं फिर। तो इसलिए ये इससे अपन देखते हैं कि जो त्याग है इज नॉट इक्वल्स टू दान। त्याग इज नॉट इक्वल्स टू दान। तो क्या अंतर है, थोड़ा त्याग और दान में अपन समझते हैं, क्योंकि जनरली होता है ये त्याग की बात आती है, दान की बात करो, डोनेशन दो, अच्छे चीजें देते रहो और खत्म। नहीं, यहाँ पे त्याग और दान में अंतर है। क्या अंतर है? दान जो है वो पुण्य का कारण है और त्याग जो है वो धर्म का कारण है। पुण्य पुण्य और धर्म में अंतर है। पुण्य इज नॉट इक्वल्स टू धर्म। पुण्य और धर्म में अंतर होता है, पहली बात। तो त्याग दान जो है वो पुण्य है और त्याग जो है वो धर्म है। दूसरी बात, दान देना इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, वो किस डिपेंडेंट है, किस किस चीज़ों पे? भैया लेने वाला मिले, लेने चीज़ मिले कुछ, क्या देंगे वरना, और देने वाला हो, तो पूरी एक्टिविटी दान वाली जो है वो डिपेंडेंट है। और त्याग जो है वो इंडिपेंडेंट है, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। तीसरा, त्याग जो है वो आपके पास जो चीज़ नहीं हो उसका भी कर सकते हो, और दान सिर्फ उसका ही कर सकते हो जो आपके पास हो। त्याग तो हम 3 लोग की संपत्ति का कर सकते हैं, 3 मिलियन, 5 मिलियन, $10 मिलियन का भी त्याग कर सकते हैं, लेकिन दान जो है वो जितना है उतना ही दे पाएंगे। और दान जो है वो अपनी वस्तु का किया जाता है, किसी और की उठा के उसका नहीं दिया जाता है, लेकिन त्याग तो सारी वस्तु का किया जा सकता है। दान करने में मैनेजमेंट करना पड़ता है। दान हुआ पैसे का, मंदिर का, प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का हुआ, काफ़ी मैनेजमेंट करना पड़ता है। त्याग किसी चीज़ के उसमें कुछ मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है, बराबर। तो अब ये त्याग और दान होता किसका है? त्याग होता है राग का, द्वेष का। नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, उसको ही पढ़ लेते अपन। नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। निश्चय से तो राग द्वेष का त्याग करना, ममत्व का त्याग करना, मेरा है, हर चीज के प्रति जो लगाव है कि ये मेरा है, उस वस्तु को अपना मानना, यह है त्याग, जिसको बोलते हैं ममत्व। राग द्वेष, अच्छा है बुरा है, ये जो मान्यता पड़ी है चीजों में कि चीज अच्छी है और बुरी है, उस चीज का त्याग करना। कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, वो हमारी मान्यता है। एक रसगुल्ला खाया, वाह वेरी अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा खाया, बहुत अच्छा। 5 खाए, बहुत अच्छा। 10 खाए, बहुत अच्छा। जैसे ही 12वां खाने गए, बहुत बेकार है। वस्तु में कोई दोष नहीं है, वो हमारी कल्पनाएं हैं। तो ये जो मान्यता है अच्छा बुरे वाली, ये हटाना, क्रोध हटाना, मान, राग और मायाचारी लोभ, ये सब जो हटाना है, इसको बोलते हैं त्याग। और दान होता है दान होता है वस्तुओं का। तो निश्चय से तो राग द्वेष का त्याग करना, जो वस्तु है उसके प्रति अपनापन जो है उसको त्याग करना, वो कहलाता है त्याग। वो है वास्तव में त्याग। ये पर वस्तु में जो अपनापन मान रखा है, इसको छोड़ना, वो है त्याग। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। जो ज्ञानी जन होते हैं वो दोनों चीज का ध्यान रखते हैं, राग द्वेष भी छोड़ते हैं, चीजों के प्रति अपनत्व भी छोड़ते हैं, और चीजों का भी दान देते हैं। दोनों चीज करते हैं, किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते, दोनों चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतनी बात तो हमने समझी थोड़ी थोड़ी, त्याग क्या है, दान क्या है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, कुछ भी बोलो, हमारे पास तो नहीं है ज़्यादा देने को, वी डोंट हैव इनफ।
और इतना मिला भी नहीं हमको, और दे देंगे तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आई है इसलिए, दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। जैसे कुआं अगर अपन ने देखा हो, कुएं में ऐसा होता है, कुएं का पानी अगर आप यूज नहीं करो ना, सड़ जाता है। और कुएं का पानी जितना अपन निकालते रहो, उतना उसमें रिफिल होता रहता है अपने आप। वैसे ही बस दान का काम है और चीजों का काम है। चीजें आप जितनी देते रहो, उतनी आपके पास आती रहती है। और जो चीजें अपन ने यूज नहीं करी, वो सब वेस्ट हो जाती है। क्योंकि क्या है, पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय से ये सब चीजें मिलती है। अब पुण्य का अपन ने यूसेज काय में किया, पुण्य का यूज किया अपन ने पाप में, तो क्या हो गया, पापानुबंधी पुण्य, कि पाप का तो बंद करा पुण्य का यूज करके, तो वो अपन ने वो काम हुआ, तो कैसे मिलेगी चीज। तो इसलिए बोल रहे हैं जैसे कुएं का जल भर जाता है पानी, वैसे ही दान देते रहो तो चीजें जो है वो मिलती रहेगी। और अगर नहीं करेंगे तो खाए खोया बह गया। खाए खोया बह गया यानी कि जितना भी धन और चीजें हैं उनकी तीन तीन काम हो सकते हैं उनके। पहला, या तो दान दे दो, दान नहीं करना तो क्या होगा, लोग उसको पीछे से खा जाएंगे, यूज कर लेंगे। और तीसरा, वो भी नहीं हुआ तो नष्ट हो जाएगा, कहाँ गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अपने इसलिए बोल रहे हैं निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। जो अपने हाथ से दिया हुआ है उसका मजा, उसका बात ही कुछ और है। तो अपने हाथ से ही दे जाओ सब कुछ, तो जो उसका पुण्य है, उसका जो लाभ है, वो खुद को मिलेगा। वरना पीछे से छोड़ के चले गए, उसका क्या हुआ, उसका लोगों ने क्या दिया, किसको दिया, वो सब अलग चीज हो गई। तो यहाँ पे इसलिए बोला है कि अपने हाथ से दे जाओ। आजकल होता है कि ऑनलाइन फोन पे आप हमारी तरफ से ऐसा कर देना, हमारी तरफ से ये कर देना, हमारी तरफ से ऐसा कर देना, वो ठीक है, उसको गलत नहीं है। लेकिन जो असली है ना, इस सब का मोटिव क्या है, इस डोनेशन, दान और इन सब चीज़ों करने का, कि वो अपने अंदर एक तो एक करुणा भाव पैदा हो बाकी जीवों के लिए, कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ ही रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग भी बढ़ता जाए। एक तो इसके लिए करुणा भाव बढ़े अंदर से, ये उससे जब अपने हाथ से करते तो। और दूसरा, पुण्य तो मिलता ही है। और तीसरा, वो चीज़ें जब अपने हाथ से अपन छोड़ते ना ऐसे किसी को देते हुए, तो अपना उसके प्रति राग भी हटता है, हाँ यार इसको भी देना चाहिए, ये अपना क्या इसमें चक्कर में पड़ना ज़्यादा। ये है खुद से करने का, अपने हाथ से ही दे जाओ सब कुछ। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे बताई गई है। और क्या बताया है। अब हम श्रावक हैं और साधु हैं, ये दो तरह के होते हैं। तो इसमें दान को कैसे हम समझें। धनी साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। दान की बात आई तो हमारे को दो लोग मिलते हैं, एक श्रावक और एक साधु। किसको क्या दें, कौन क्या क्या दे सकता है। साधु होते हैं, साधु के पास पैसा नहीं है, साधु के पास कुछ भी नहीं है देने को, वो क्या करेंगे। तो बोला है कि शास्त्र और अभय। शास्त्र यानी कि ज्ञान का दान, उनको जो आता है वो लोगों को बताएंगे, ज्ञान दान। दूसरा, शास्त्र के अलावा अभय, जीवों की रक्षा, जीवों को भय रहित करना, ये साधु का दो चीज। और त्याग राग विरोध को, ये जो राग है, राग, इस राग और विरोध से द्वेष ले लेना, राग का अपोजिट, राग और द्वेष का त्याग, ये काम वो करते हैं हमारे साधु परमेष्ठी। जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसा त्याग भी धारण करते हैं और दान भी करते हैं। और जो श्रावक हैं, श्रावक क्या करते हैं, श्रावक बचे हुए औषध भी कर सकते हैं, आहार भी, ये करना ही चाहिए, औषध और आहार श्रावकों को करना ही चाहिए। और शास्त्र और अभय, ये चारों ही दान श्रावकों को भी करना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। बिना दान दिए श्रावक और साधु जो दोनों हैं, ये सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान को, सच्चे श्रद्धान को प्राप्त नहीं कर सकते। इनफैक्ट रत्नकरण श्रावकाचार और ज्ञानानंद श्रावकाचार ग्रंथ में आया है कि जो व्यक्ति दान नहीं देता, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मुर्दे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे आसपास किनकी क्या हो रही है, क्या हालत है, बिल्कुल वैसा, वैसे बिल्कुल मुर्दे की उपमा दी है उसको।
तो ये ऐसे पूरे दान को समझते हुए, इतना जितना भी अपन ने दान समझा, इस दान को तो समझा ही अपन ने, लेकिन इसमें मेन की थीम जो है त्याग धर्म में, दान जो है वो त्याग धर्म नहीं है अकेला। यहाँ पे मेन चीज है कि अपन वस्तु का दान तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ उस वस्तु में अपनापन छोड़ना, उस अपनापन छोड़ना, ममत्व छोड़ना, मेरा है ये भाव छोड़ना, अपनी बुराइयों को छोड़ना, वो है वास्तव में त्याग धर्म। उस त्याग धर्म को अपनाने की बात की गई है। ऐसे हमारे साधु हैं जो खुद को ही, अपने आप को सच्चे चारित्र का दान देते हैं, चारित्र का दान देते हैं, राग द्वेष का त्याग करते हैं, और सच्चे त्यागी वही हैं, और परम त्यागी हमारे सिद्ध परमेश्वरी भगवान हैं। तो इस तरीके से ये पूरी बात समझते हुए हमें त्याग धर्म को अपनाने का और दान को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक लास्ट बात मेरे को एक थोड़ी सी अलग से कॉन्टेक्स्ट से हटके एक दो बात याद आई कि जो दान है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है कि हम दान कैसे करें, दान को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि अपने को थोड़ा सा उसका प्लानिंग करनी पड़ती है, हल्की सी, कुछ नहीं, एक दिन में करोड़ रुपए देने के बजाय अपन किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा, अगर $1 भी देना चालू करें, $10 भी देना चालू करें, और अपन कहीं पे अपना 5-5 मिनट भी देना चालू करें, तो वो क्या है, ओवर द पीरियड काफ़ी अच्छा बन जाता है। उसको एक दिन में करने की बजाय ये डेली इतनी आदत अपनी बन सकती है कि डेली अपन मंदिर गए, $1 डाल दिया, $10 डाल दिया, जो भी कैपेसिटी है। तो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल करते ना, तो ओवर द पीरियड बड़ा बन जाता है और पता भी नहीं चलता। और जब एकदम बड़ा करते हैं तो अरे इतनी बड़ी वैल्यू, तो वो काफ़ी ऐसा लगता है और आदत में भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें रोज़ करने की है, और जिस एरिया में देखें कि किस एरिया में ज़रूरत है, उस एरिया में ये दान किया जा सकता है। और दान सबको ही करना चाहिए, जिस कैपेसिटी में बने उस कैपेसिटी में करना चाहिए। शास्त्र दान में एक बात और आती है कि शास्त्र दान की आवश्यकता क्यों है। राइट रिसोर्सेज जो हैं वो लोगों को नहीं मिलते हैं, और सही चीज़ें पता नहीं चल पाती। एक मैंने बहुत रिसेंटली एक बात पढ़ी थी कि मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स इंडिया गए थे, और इंडिया में उत्तराखंड में कोई पीर बाबा हैं, उनसे मिलने के लिए कि शांति चाहिए। तो वहाँ पे वो पढ़ के ऐसा लगता है कि इतने इंटेलेक्ट्स लोग हैं, इनको भी शांति चाहिए, वो चीज़ें जानना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को वो राइट रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। हमें राइट रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास जो कम्युनिटी है, एटलीस्ट उन तक तो जैसे बने वैसे वो राइट रिसोर्सेज पहुँचे, इसका सबको ट्राई करते रहना चाहिए। यही सारी दान और त्याग संबंधी बात है। बातें बहुत सारी है, मैं मैसेज के थ्रू PDF पेजेस भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा, बहुत सारी बातें पता चलेगी। अंकित जी, जय जिनेन्द्र, ये औषध दान जो है उसके कुछ एग्जांपल्स देंगे? हाँ, औषधि में देखिए, लोगों में भी और औषधि में भी जैसे क्या होता है कि मुनिराज आदि हैं, उनको कई बार कुछ परेशानी हो जाती है, तो कुछ ऐसी औषधि मेडिसिन्स होती है जो मुनिराज को दी जाती है। मुनिराज नहीं बोलते हमको दो, लेकिन उनको दी जाती है, और ऐसी प्रासुक होती है, तो वो औषधियाँ उनको देना, जैसे बने वैद्य की व्यवस्था करना, डॉक्टर की व्यवस्था करना जो उनको व्यवस्थित देख देख पाए। तो ये जो है, क्योंकि आपने उनका दुख दूर कर दिया ना कितना, एक वो काम। तो सिर्फ अब इसमें दान में एक और चीज़ है, ये तो बेस्ट दान बताए गए, लेकिन दूसरा ये कि अपने कोई नॉर्मल भी व्यक्ति मिले अपने आसपास, तो उसका भी दुख कैसे दूर हो, ये भी करुणा दान में जाता है, कि उनके प्रति भी अपने अंदर करुणा आए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अरे यार हम तो मुनिराज और आलिका श्रावक श्राविका ही करें। इनका करुणा दान भी हमें करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे त्याग धर्म की बात थी, तो उत्तम चीज़ें बताई गई है, टॉप मोस्ट। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा हर चीज़ में ध्यान रखने की बात है, दान जो है उन चीज़ों का किया जाएगा जो कि अहिंसक हो। हिंसा वाली वस्तु का दान नहीं किया जाएगा। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई बोले कि भैया सामने वहाँ पे वो है KFC या कुछ, आप हमको वो खरीद के दे दो, और अपने को बहुत करुणा आ जाए, नहीं नहीं दे देते हैं, तो अहिंसक चीज़ों का कभी दान नहीं किया जाता है। थैंक यू। तो अंकित जी, एक बात बताइए, जैन धर्म में रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान,
इसके बारे में क्या बताया हुआ है कि ये अलाउड है, नहीं अलाउड है? क्योंकि भारत के अंदर कहीं भ्रम है कि भाई रक्तदान नहीं करना चाहिए, नेत्रदान नहीं करना चाहिए, आगे आगे अवस्था में अगले अगले जन्म में क्या होगा कुछ पता नहीं। तो इसके विषय में जैन धर्म क्या कहता है? नेत्र रक्तदान, इसके बारे में ये क्वेश्चन मैंने कई बार सुना और कई बार बात भी आई है, और मैंने इसका बारे में न ज़्यादा सोचा न ज़्यादा उसका रीजनिंग कभी दिमाग में घुमाया, लेकिन आज क्वेश्चन फिर आया है तो इसको अच्छे से वेरीफाई करके फिर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। तो थोड़ा सा आप मेरे को एक दिन का टाइम दीजिएगा इसमें, मैं हाँ थोड़ा जरूर जरूर। हाँ, लेकिन थैंक यू क्वेश्चन के लिए, ये वापस आपने दिमाग में लाया मेरे, थैंक यू उसके लिए। ये ज़रूर ये काफ़ी क्लियर करना। हाँ, एक आप लोगों का क्वेश्चन ये था आज, मैं एक श्रिया का जो कल क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा मैं और लेना चाहता हूँ हल्का सा। अपन एक ट्राई और करते हैं श्रिया। यू हैड अ क्वेश्चन यस्टरडे एंड लेट्स सी इफ वी कैन आंसर योर क्वेश्चन टुडे, even if not today we will try again. So okay, are you ready? Do you know your question? Yes. Okay, so your question was moksha. You talk about moksha, what kind of sukh it is in moksha, how do I understand that sukh? That was your question. So little bit taking a step back, one is sansar ka sukh and another one is moksha ka sukh. Sansar sukh, 2 points. One is it is dependent on things, and things do not survive for longer. They do not survive for longer. And if they don't survive for longer, your sukh is dependent. That means your sukh will not remain forever. And if those things do not exist, you will be sad. You won't feel happy. Right? If your sukh is dependent on pencil or pen or rubber, anything, that won't last forever. That will break and you will be sad. So sansar ka sukh is not a real sukh, one thing. And then there is a eternal sukh which is coming directly from Atma, soul. Soul will remain forever and it is your own thing. You don't have to ask from anyone else. So that is going to remain forever in whatever state you are. So moksha sukh is eternal. Now this is about eternal and temporary. But your question was, what is the quality? Tell me the quality. I want to compare it with something. So, Shriya, tell me one thing. Have you heard about World War? Yeah. How was it? Can you compare it with some war? Well, it was really gruesome and very violent. And Can you be a little louder, please? there was lots of death and it was very violent. Yeah. But can you compare it with something? No. Compare it. It's okay. It's okay. I got your answer. So, when we talk about World War, well, World War was in itself a World War thing. There is no comparison of the World War. Right? But you can say, hey, this is what you get in World War. A lot of deaths, a lot of people dying, a lot of bloodshed, and all those things. A lot of countries involved. This is how you identify and visualize how was it. Same way, that what does this says is there is no comparison of the World War. Same way, if I say you, hey, the quality of the World War is different from the other wars. Same way, the quality of sukh that you get in the moksha is different from the sukh that you get in this world. If I say you, hey, the sukh that you get after eating pizza or maybe rasgulla or any sweets that you like, donuts or anything else, and I will say, hey, it's 1,000 times more than that. Well, the quality is not same. Number one, the quality of both the sukhs are not same. First thing. Second thing, but still I want to know, how do I know that? Well, if we want to know that, well, that is beyond our capacity. Why? Because we are trying to understand from our sense organs and mind, and they have the limitations to understand. They have limitations to understand. They cannot experience and understand everything. Is it too much, Shriya? Is it too much, Shriya, for you? Or is it okay? It's okay. Okay, thanks. Yeah. And so one thing is
Well, you cannot know it through your sense organs and mind. That you can only understand through your experience. That you can only understand through your experience. But I still want to know, how is the quality? That question still remains. Well, it is more like there is a soul, and the soul is like, hey, you know everything, you can see everything, you can visualize everything at one time when you are in moksha, and it still do not feel like, hey, this is right, this is wrong, this is good, this is bad, I should do this, I should do that. Well, you don't have any kind of those feelings, and still you know all the things. Even if in this world, if you know a little, how good you feel? Do you feel good? If you know some information, yes, you do. But in that kind of place, you know all the things, and you don't feel sad about, and you don't feel even sad or good or bad anything. You are just completely relaxed, peace, and you are just focusing on your soul. And every time you are focusing on your soul, it's just completely sukh 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 sukh, and you are completely in peace and relaxed position. That's how I can define what kind of sukh it is. This is how I am able to define. There can be more to it, but I hope it gives a little bit more color. But if there are any follow-ups to it, yes, I'm happy to take it. Um, what are you happy about? Well, what are we happy about there? There, Yeah, in moksha. yes. Well, our happiness is dependent on our soul, and one thing is we are not sad about anything, and here we are happy about some things, we are sad about some things. There you are happy about, hey, you can see some good qualities of your soul. And atma, our soul, has a property, has inherent property of sukh, what we call as a bliss. And that sukh actually come on its own, and you are happy about that. It may seem like, well, I cannot experience it, but the best way to experience and understand is three ways. One is, there are few shastras, even in English, you read about it, you get to learn more about Atma. Number one step. Number two, you talk to those people who are our Muniraj, who have experienced that, and those two combination, and what you read, what you heard from Muniraj, you try to do it yourself, and that's how you understand what kind of sukh it will be. But Why Shreya, don't you go to Moksha and find out yeah, and tell us? but definitely there is sukh. Even if it did not answer your question, don't stop here. Try to still find answer about it, and let's start from reading about Atma, and I think that will give you little bit more colors. Okay, Okay, thank you. thank you. You're welcome. Thank you for the question. अंकित भैया, आई हैव वन क्वेश्चन. तो बोलते हैं कि जब समय आता है तभी आप कुछ भी कर पाते हो. अगर आप कोई दान भी देना चाहते हो, अगर अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ टाइम यू कांट गिव इट, तो हर चीज समय पर ही होती है. आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है. तो ये बात कितनी सच है? देखिए, कुछ भी काम होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. 5 फैक्टर्स होते हैं. मैं उसमें कुछ की बात करूँगा. एक, समय, राइट टाइम. एक होता है कि हमारे जो सब पूरे आसपास की हमको व्यवस्थाएं वैसी मिल गई कि हम सब कर पा रहे हैं दान वगैरह. ये 2. तीसरा फैक्टर है हमारा पुरुषार्थ, हम क्या करना चाहते हैं. तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारा काम जो है कि हमारे भावों को कंट्रोल करना और हमारे भावों के अकॉर्डिंग कार्य करते जाना. बाकी फैक्टर्स अपने आप वैसे मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे तो आगे कभी मिलेंगे. तो अपन छोटा छोटा ट्राई करेंगे तो वो चीज़ें होती है. तो अपने हाथ में जो है अपन उसका कमांड लेंगे. उसका वेट नहीं करेंगे कि जब फैक्टर्स मिलेंगे तब होगा, तब होता रहेगा. एक ये बात. दूसरी बात, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप परेशान नहीं हो, ओ माय गॉड मैं दान नहीं कर पा रहा हूँ. नहीं, उसका प्लानिंग करें और अपन बनाएं, उसको दान करें.
तो हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जैसा आपने कहा, लेकिन अपन किसका कंट्रोल लेना है वो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अपन पुरुषार्थ जो है वो अपन करें और अपन उस पर फोकस कर सकते हैं। जय श्री अंकित भैया, जी, यही थैंक था यू। ना आपका क्वेश्चन? हाँ। और कोई क्वेश्चन या आलोचना पाठ ले लें? आलोचना पड़ी ले लेते, हाँ। आलोचना पाठ में अपन ने कल तक देखा था चारित्र मोहनी के, और उसके बाद तब जागी विषय वन धायो, नाना विध मोही सतायो। अपन ने देखा था फिर आहार विहार निहार इन सब में जो अपन ने प्रमाद रखा, खाने की जो चीज़ें खाई उसको शोध के देख के नहीं खाई। प्रमाद का उदाहरण दिया था मैंने कि चलते हुए अपन जा रहे हैं और नीचे जीव आ गए, उसकी भी अपनी बात हुई थी काफ़ी सारी। उसके आगे और क्या क्या गलतियां हुई है अपने चारित्र में, अपने आचरण में क्या क्या गलती हुई है उसको अपन देखते हैं। इसको थोड़ा सा वो कंक्लूड करना चाह रहा है व्यक्ति, मतलब मैं खुद कंक्लूड कर रहा हूँ। तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। यहाँ पे इसको एक जो जितना अभी तक पढ़ा ना उसको एक समराइज किया है यहाँ पे। देखिए मैंने इतने सारे अपने दोष बता दिए, इतना प्रमाद सता रहा है मुझे कि ये भी नहीं पता क्या सोचना है, क्या सही है, क्या अच्छी बात है। ऐसी मेरी बुद्धि भी अब ठिकाने पे नहीं है, अच्छा बुरे का भी होश कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो मेरी बुद्धि है वो पूरी उल्टी हो चुकी है। एक तरफ मिथ्या दर्शन की श्रद्धा नहीं, मेरा उल्टा है, गलत लोगों की संगति, गलत लोगों का साथ, और अपन ने जितने भी मिथ्यात्व की बात करी, और एक इधर आचरण जो है, आचरण भी मिथ्या, सच्चा आचरण ही नहीं पता, उसका भी कुछ नहीं, तो पूरा मिथ्यात्व ही हो गया है। यहाँ पे बोल दिया इतने सारे मेरे अब हो रहे हैं। और क्या क्या किया मैंने? मर जादा तुम डिंगलीनी, ताहू मैं दोष जुकीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पहिए। मर ज्यादा बोलते हैं मर्यादा को, मर्यादा यानी कि नियम। जो अपन नियम लेते हैं, सबसे पहले तो नियम लेने से ही घबराते हैं। नियम अपने को छोटे छोटे लेने का ट्राई करते रहना चाहिए, छोटे छोटे नियम बन के बड़े बड़े एग्रीगेट में बड़े हो जाते हैं। तो वो एक तरीका है। मर्यादा तुम डिंग लीनी, मैंने भगवान आपके सामने नियम लिया था कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, कि मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, और क्या करा? उसमें भी मैंने दोष लगा दिया। आपके सामने ली हुई प्रतिज्ञा मैंने तोड़ दी। यहाँ पे इस चीज़ को भी अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ करा है मैंने गलत। नियम लेने का विधान ये है जैन धर्म में कि सबसे पहले जिस भी चीज़ का नियम ले रहे हो उसके बारे में आप जानो, क्या नियम ले रहे हो, वो नियम होता क्या है, उसको शास्त्रों से जानो, उसके बारे में ABCD पूरी जानो आप। उसके बाद उस नियम में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये जाने। उसके बाद उसको जानने के बाद अपने भाव कैसे हो रहे हैं उसको अपन जाने, और वो भाव लेने के बाद ये सोचें कि अपन पाल पाएंगे कि नहीं, इतने दृढ़ हैं कि नहीं अपन, और नहीं है तो अपने आप को दृढ़ करें, छोड़ना नहीं है, दृढ़ करें। इतना सब स्टेप सोच के फिर अपन नियम लें। नियम तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नियम टूट भी जाए तो उस नियम का प्रायश्चित होता है। तो ऐसा भी नहीं कि हम तो नियम ले ही नहीं, टूट जाएगा इस फियर से। जैसे जैसे नियम लेते हैं अपन स्ट्रांग होते जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैंने भी नियम लिया, मैंने भी वो कदम उठाया कि नियम लिया, आपके सामने प्रतिज्ञा ली, और उसको भी मैंने तोड़ दिया, उसको भी ढंग से नहीं फॉलो कर पाया। अब भिन्न भिन्न कैसे कहिए, अब इन सबको अलग अलग कैसे कहूँ? आप तो केवल ज्ञानी हो, यू नो एवरीथिंग, आप सब जानते हो, मेरे किन किन दोषों को बताऊं? आगे जो लाइन है उसमें बता रहे हैं, हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी। हा हा, ये हा हा यस नहीं है,
हाँ यानी कि धिक्कारो मुझ पे, ऐसा धिक्कारो कि मैं कितना दुष्ट हूँ, बिल्कुल अपराधी हूँ मैं तो, आई एम अ क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि मैंने जो त्रस जीव थे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, उनकी विराधना करी, उनको मारा है, उनको कुचल दिया, देख के नहीं चला मैंने क्या क्या काम किए हैं। आई एम अ क्रिमिनल। थावर की जतन न कीनी, जो स्थावर जीव थे, एकेंद्री, उसका वर्णन आगे आएगा, उसमें भी सावधानी नहीं रखी, क्योंकि मन में करुणा ही नहीं है मेरे में, समझता ही नहीं हूं मैं कि वो जीव भी हैं, मैंने इतनी गलतियां करी है। क्या करा थावर जीवों के साथ, स्थावर जीवों के साथ? पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई, पुनि बिन गाल्यो जल डोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो। जो पृथ्वी थी उसको खोदा, बैठे थे ऐसे ही खोद दिया बैठे बैठे। वो पृथ्वी का एक जीव है अपने आप में, उसके अंदर जो जीव होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो नहीं, पृथ्वी खुद जीव है। और जो जगह थी उस पे चुनवाया, तोड़ा, सीमेंट लगवाई और महल बनाया, अपने बढ़िया बढ़िया घर बनाए। कितने पृथ्वी का एक जीवों की विराधना करी मैंने। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि हम घर रहना छोड़ दें, मुनि बन जाए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये श्रद्धान की, हाँ मैं गलत हूँ, ये श्रद्धान बैठेगा तभी तो उसको सॉल्व करने का काम हो पाएगा। पहले फर्स्ट स्टेप है श्रद्धान, हाँ मैं गलत हूँ, और एक्सेप्टेंस। फिर बिन गालियो जल ढोलियो, गालियो मतलब छान कर, बिना छाने मैंने जल उपयोग किया और उस जल को छाने बिना खूब ढोला। और जो पंखा था उससे बहुत हवा चलाई मैंने, एसी आदि चलाए, उससे वायु का एक जीव खूब मरे। हाँ हाँ मैं अदयाचारी, बहुहरित काय जुविदारी, था मधि जीवन के खंदा, हम खाए धरिया नंदा। हाँ हाँ, वापिस से धिक्कारो मुझ पे, मेरी अदया को धिक्कारो। क्यों? ये हरित का है, जो वनस्पति का एक जीव थे, इनको मैंने छिन्न भिन्न किया। कैसे किया? मैंने उसके बीच में जो जीव होते हैं, वनस्पति का एक जीव है, खुद वनस्पति जीव है, उसको भी मैंने खाया। और खाया तो खाया, वाह कितना गजब है, कितनी टेस्टी है ये हरी चटनी, कितनी बढ़िया है। वो आनंद भी, यहाँ पे अपन ने खाया भी और आनंद भी। यहाँ पे उसकी अपने उसको अपन धिक्कार कर रहे हैं कि हाँ मैं गलत हूं, मैं गलत कर रहा हूं। हाँ हाँ पर माद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामधि जीव जू आए, तेहू पर लोक सिधाए। हाँ हाँ, फिर से इतना बुरा काम किया है, धिक्कार हो मुझ पे, कितना प्रमाद था मुझे, थोड़ा सा झुकना नहीं पड़े, इसलिए कुछ नहीं, पाँव से ही पोछा मार दिया, ऐसे ही घीस दिया पोछा। मंदिर में था मैं, चटाई ली मैंने, ऐसी की ऐसी एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल घीसता हुआ चला गया। कोई कितना प्रमाद था मुझे, चेयर्स थी घर पे, उठा सकता था मैं, हाथ में दम था, घीस दी ऐसी की ऐसी। कितना प्रमाद था मुझे, कितनी असावधानी की, ध्यान ही नहीं रखा मैंने कुछ भी। और क्या किया? बिन देखे अग्नि जलाई, आग जलानी थी, अगर कैंपिंग करी तो उसमें लकड़ियां वगैरह नहीं देखी, अच्छे से जगह नहीं देखी, घर में गैस जलाई, कुछ नहीं, नींद में से उठे, चालू करी, और मैंने कुछ नहीं, बस सीधे गैस चढ़ा दी। और वहाँ कोई जीव हो क्या हो, ओवन में बाटी बनानी थी, ओवन में कुछ अच्छी चीज बनानी थी खाने की, कुछ नहीं, उसको देखा भी नहीं एक बार कि अंदर कोई जीव तो नहीं है। कितना प्रमाद है आग जलाने से पहले, ये सब काम मैंने किए, ये अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। तामधि जीव जुआए, तेहू पर लोक सिधाए। वो जो भी जीव आए वो सब चले गए, सब वो चले गए, उनके सब खत्म हो गए, इसलिए धिक्कारो मेरी इन हरकतों को, मेरी धिक्कारो, ऐसा अपन भगवान के सामने बोल रहे हैं। बिंध्यो अन राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जागा बुहारी, चुटी आदिक जीव बिदारी। बिंध्यो अन राति पिसायो, जो अन्न था जो खाते हम, आटा वगैरह, आटा चावल वगैरह जो भी, तो जो आटा होता है
उसको कुछ नहीं, मैंने जो गेहूं लिया वो बींदा हुआ लिया जिसमें घुन पड़ गई हो, कीड़े पड़ गए हों, उसको मैंने लिया और उसको भी रात में पिसवाया। ये भी ध्यान नहीं रखा किस गेहूं को मैं ले रहा हूँ। अभी तो हम बाहर से लाते हैं, हम बाहर से ले आते हैं, वो प्रॉफिट का मार्केट है, उसमें तो जो चीज़ सस्ती मिलेगी वो पिस जाएगी उसमें फटाफट। तो भुने हुए गेहूं जो हैं वो सस्ते आते हैं। तो ये सब काम मैंने करे और कर रहा हूँ मैं। और रात्रि में पिसा है, दिन में रात में कब पिस रहा है खबर नहीं। तो इतने जीव मारे गए उसमें भी, और बड़े बड़े फैक्ट्री में पिस रहा है, इतनी लाइटों में कितने कॉकरोच और क्या क्या होते होंगे, वो सब पिसा गए। और ईंधन ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जागा बुहारी। यहाँ पे ये बात आई थी, हम तो झाड़ू लगाते ही नहीं, यहाँ पे तो कारपेट होते हैं सब जगह बढ़िया, वैक्यूम करते हैं, तो वैक्यूम जू फटाफट चला दिया। और क्या करा, वहाँ पे कितने जीव हो सकते हैं कोने कोने सब में से दबे हुए, सीधे उनको काय में वैक्यूम में ले लिया। कितना मैंने क्या जगह भी साफ करते वक्त भी ध्यान नहीं रखा, कैसे कैसे रोज रोज काम हो रहे हैं। ये रोज रोज बोलने की चीज इसीलिए है आलोचना पाठ, खुद की बुराई करना, बहुत बड़ा दम चाहिए उसके लिए। चीटी आदिक जीव विदारी, जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुनी डार जुदीनी, नहीं जल थानक पहुंचाई, क्रिया बिन पाप उपाई। पानी जो था वो छानना था, छाना, लेकिन छानने के बाद जो जीवानी थी, जीवानी यानी कि ये कपड़ा था, इसमें पानी छाना और उसके अंदर जो जीव आ गए उस कपड़े पे, उसको मैंने वापस जगह पे नहीं पहुंचाया, और या तो फिर उसको अनछने पानी से ही वापस मैंने कर दिया। तो जो जितनी भी मैंने क्रिया करी थी, या जो अनछना उसकी बूंदें थी, उसको छने में पानी में गिर गई मेरे से। और जीवानी हमको जैसे करनी थी दोहरे कपड़े से, डबल कपड़े से, मोटे कपड़े से, वैसे नहीं की। तो या फिर हमने लगाई थी तो वो सूख गई, वो नल पे पड़े पड़े सूख गया पानी छानने का कपड़ा। तो ये सब काम मैंने किए, और उन जीवों को बचाना था वो तो बचा ही नहीं, और जो प्रॉपर क्रिया करनी थी वो करी नहीं। तो क्या हुआ, बचाया ढंग से नहीं, आता था नहीं, क्रिया ढंग से करी नहीं, बस पाप ले लिया। फिर मैंने उसका भी पाप किया मैंने। और रोज कर रहा हूँ कि ये रोज की चीजें, पानी तो रोज पी रहे हैं, खा रोज रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं वहां पे अपन। जल मल मोरिन गिरवायो, क्रमी कुल बहु घात करायो, नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। जल मल मोरिन गिरवायो, जो ये पानी में गंदा पानी था वो क्या करा, मोरी में गिरवा दिया अपन ने। डिटर्जेंट का पानी था, मोरी में गिरवा दिया। ये नदियन बीच चीर धुआए जो आया ना, ये अभी भी कॉन्टेक्स्ट में, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है बस। नदी पे जाके तो कोई धोता नहीं होगा कि आज अपन लेक ऑस्टिन पे जाके धोएंगे, या जहाँ पे अपन कोई से पैसिफिक ओशन पे जाके कपड़े धोएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये नदियन बीच चीर धुआए क्या है कि उससे जो साबुन निकलता, जितना फोम निकलता, वो कितना खतरनाक होता है, इवन आँख पे चले जाए जलने लगती है। तो वो जो जीव हैं, मोरी और जो गटर है, इन सब में कितने जीव होते हैं, कितनी होती है, वो बिल्कुल कोसों तक, कितने किलोमीटर तक जाती है। कोसन के जीव मरा है, उतने कोस के जीव मर गए। कुछ नहीं, तेजाब लिया, तेजाब जो भी अपने क्लीनिंग के डिटर्जेंट्स होते हैं उसको लिया, गुड़क दिया, क्लीन हो जाए ताकि पूरा पूरा। और कुछ नहीं, जितने जीव थे वो सब मारे गए। ये सब काम अपन ने, कितने रोज ये दोष हो रहे हैं, ये दोष का अपन एक्सेप्टेंस कर रहे हैं अपनी क्रियाओं में, सोच में, आचरण में, व्यवहार में। ये सारी बातें आलोचना पाठ में ये सब अभी तक आई है। आगे कुछ और बातें, अभी तक तो इतने इतने दोष हो गए, थोड़े और दोष आए। अब इन दोष के आगे अब हम क्या करें, क्या चाहते हैं, अब इससे हम छुटकारा कैसे मिले, ये सब बातें अब आगे के 2 दिन में अपन इसको एक अच्छा एंड देने का एक ट्राई करेंगे, फिर अगले बार जब भी अपन मिलेंगे कल। ठीक है, तो ये आलोचना पाठ में अपन ने इतनी सारी बातें करी। तो ऐसे आलोचना पाठ अपन रोज सुने, पढ़ें, तो अपने को क्या, उसकी फील अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने को जनरेट होती जाएगी। कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र भैया, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी।
मैं ये जानना चाहता था कि जैसे हम मोइंग करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स करवाते हैं, तो उसका तो बहुत पाप लगता होगा। मोइंग करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, होती है, या हम करें या करवाएं, तो उसका तो कर्म हमारा ही बंध रहा है, या हम किसी और से भी करवाएं तब भी। और दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे घर, सबके घर में आजकल आरओ फिल्टर लगा होता है, तो क्या वो छानने में नहीं माना जाता? पानी छानने में पानी तो फ्रेश आ रहा है, अब आरओ की टंडी में आप एक कपड़े का छन्ना लगा दें तो उसमें, और मुझे लगता है कि ये सब जो बोला गया था कि पानी छान कर, और मैं समझता हूँ जितना कि उसमें तो कपड़ा लगाया है उसमें तो जल्दी जीव उत्पत्ति हो जाएगी। तो क्या हम आरओ से लेके पानी डायरेक्ट पी रहे हैं, वो फिल्टर्ड है, या फिर हम और उसके ऊपर एक कपड़े से छान के लगाएं? सॉरी, बेसिक क्वेश्चन है, शायद सबको ज्यादा नॉलेज होगा, मुझे नहीं है, तो इसलिए पूछ रहा था। नहीं, आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैं इसका आंसर करने से पहले सबसे परमिशन लेना चाहूँगा। मुझे 3 मिनट लगेंगे और 6:29 हुआ है। सबके पास जैसा टाइम हो वैसा काम करूँगा। क्या मैं आंसर कर दूँ इसका अभी? ठीक है। हाँ भैया कर दीजिए। हाँ टाइम ठीक है। है। देखिए, पहले चीज़, हाँ, पाप लगता है। अगर हम इंसेक्टिसाइड, इवन बेड बग्स भी जो होते हैं उसका भी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हाँ, दोष है उसमें, बिल्कुल दोष है, उसमें इनकार नहीं है, गलतियाँ हैं। दूसरी बात, आरओ संबंधी जो आपने पूछा, आरओ और छानने की विधि क्या है? पहले मैं पानी छानने की विधि बताता हूँ। पानी छानने की ओरिजिनल विधि यह है कि जहाँ अपने पानी में जीव होते हैं, तो हमने पानी कुएं से खींचा, उसको हमने छाना, और छानने के बाद कहाँ के जीव थे? वो कुएं के जीव थे। तो हमने सेम उसी जगह पे कुएं में जहाँ के जीव थे उनको वहीं पे पहुँचाया। उनका एनवायरनमेंट, टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं किया। ये मूल चीज़ थी, जो मेन चीज़ थी ना, ये बेसिक चीज़ थी पूरी। तो पहले सारे कुएं वगैरह होते थे, और पानी वो जब जीवानी भी करी तो कुएं में ऊपर से धम करके पानी नहीं फेंकते थे। बाल्टी इतनी स्मार्टली डिज़ाइन होती थी, नीचे भेजी, उसको ज़रा सा टक करा, और वो नीचे जाके बाल्टी ऐसी पानी में गोल हो जाती थी। ये थी ओरिजिनल पूरी विधि पानी को छानने की, और फिर उसको गर्म कर लेते थे अपन। अब रही बात अभी कि आरओ यूज़ करते हैं हम और ये सब, तो आरओ जो है, आरओ में वो खुद बोलता है कि आरओ किल्स जम्स, लेकिन उसमें अपन उसको क्या है, अपन उसको एक बैग तरीके से यूज़ करें। हमारे उज्जैन में भी वैसे करते हैं हम लोग, कि पहले क्या है, पहले आप पानी को कपड़े से छान लो, और आपको उसका वो मिनरल्स वगैरह ऐड करना है ना, तो पहले आप छान लो पानी को अपने कपड़े से, और कपड़े से छानने के बाद वो जो आप उसको मशीन में भेजो, और मशीन से फिर वो निकले। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपने छना हुआ पानी भेजा, तो वो जो जीव थे, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इस बात कर रहा हूँ कि अभी हम ये मान रहे हैं कि अभी कपड़े में जीव आ जाते हैं, उस पर अभी अपन अपना डिस्कशन नहीं है कि वो कपड़े में जीव आ जाते हैं। तो अपन ने क्या है, वो जीव तो कपड़े में आ गए, और हमने पानी जो है छान के दूसरे बर्तन से आरओ मशीन में भेजा, आरओ मशीन से अपने दूसरे बर्तन में वो पानी आ गया। तो उसमें क्या हुआ, आरओ भी यूज़ हो गया और पानी भी अपना छन गया, और जीव हिंसा भी नहीं हुई। तीसरी बात कि वो सूख जाता है, उसी में मर जाते होंगे इतनी देर। तो मेन व्यवस्था तो ये है कि पानी छानने का कपड़ा लटकाने की कोई वो नहीं है प्रावधान, क्योंकि आपने लटका के रखा तो इतनी देर जीव उसमें पड़े रहे, और बेचारे कुछ तो सूख के मर गए, कुछ का क्या हुआ। व्यवस्था ये थी कि आप 8-10 पानी छानने के कपड़े रखो, छाना, अपना व्यवस्था हुई, उसकी जीवानी करके व्यवस्थित उसको सुखा के रख दिया। ये पूरी ओरिजिनल व्यवस्था है। So Got it. I hope this answers most of the things. नहीं, जी, थैंक यू। हाँ, और पानी छानने की विधि आप श्रावकाचार्य ग्रंथों से आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, उसमें और काफी डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, श्योर, थैंक यू। जय जैन। जय जैन। चलिए, ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कही प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित पद दात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा।
बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय।